नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। रामायण के बहुत से ऐसे पात्र हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जिनके बारे में आज भी हमारे मन में कुछ न कुछ असमंजस के भाव बने रहते हैं। एक ऐसी ही कहानी है या ऐसा ही एक टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो रामायण, वाल्मीकि रामायण के अलावा भी बहुत सी रामायण लिखी गई है। यदि हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसके अलावा भी अलग-अलग 125 प्रकार की रामायण लिखी गई है। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्या सीता रावण की पुत्री थी? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो इस बारे में कुछ भी बात स्पष्ट नहीं बताई गई है, मगर एक अन्य रामायण है जिसमें यह बात बताई गई है, माता सीता रावण की पुत्री थी। तो आज हम वही रावण की पुत्री कैसे हुई, किस रामायण में इसका वर्णन बताया गया है, इस बारे में हम देखेंगे। उसके पहले दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे किस रामायण में माता सीता को रावण की पुत्री बताया गया था। जैसा कि 125 प्रकार की अलग-अलग रामायण लिखी जा चुकी है, उसमें से एक रामायण हुई है अद्भुत रामायण। यह रामायण 14th सेंचुरी मतलब 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। एक तरीके से ये जो रामायण है, ये कोई कथा नहीं है। इस रामायण के अंदर वाल्मीकि और भारद्वाज के बीच जो भी वार्तालाप हुआ है, जो भी कन्वर्सन हुआ है, उसके बारे में इसका पूरा वर्णन है। इस रामायण में यह भी उल्लेख है कि जो माता सीता थी, मंदोदरी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। इस रामायण के पूरे घटनाक्रम का उल्लेख भी इसमें बताया गया है, जिसमें रावण एक स्थान पर कहता है कि अगर मैं अनजाने में भी अपनी अपनी ही कन्या के स्वीकार करूं तो मेरा नाश हो जाएगा। अद्भुत रामायण में ये कथा बहुत प्रचलित है। एक बार दंडकारनाय नामक एक ब्राह्मण, जो कि लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री बनाना चाहते थे, उस निमित्त वह नित्य एक कलश में कुसा के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण करते हुए दूध के एक एक बूंद डालते रहते थे। उसी समय रावण भी वहां पर पहुंचा और वहां पर उसने नरसंहार किया। उसी नरसंहार को करते समय वहां से उसने रक्त को इकट्ठा किया। उस रक्त की सभी बूंदें उसने उस कलश के अंदर इकट्ठी की। उसके बाद वह कलश लेकर वह रावण जो है लंका पहुंचा। लंका में उसने जाते ही यह कलश जो है मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ने यह कलश अपने पास रखा और रावण ने यह कहते हुए मंदोदरी को यह कलश दिया कि इसके अंदर एक भयानक विष है, जिसको कि तू संभाल कर रखना। यह कहकर रावण विहार के लिए, घूमने के लिए कहीं बाहर लंका से चला गया। बहुत दिनों तक जब रावण लंका नहीं लौटा तो मंदोदरी को संताप हुआ, उसे पीड़ा हुई। मन में यह पीड़ा हुई कि मेरे पति मेरे पास नहीं है, तो यह सोचते हुए उसने सोचा कि मैं वह विष खुद क्यों ना पी लूं। जब उसने वह विष समझकर उस कलश के अंदर भरे हुए रक्त और जो दूध मिक्स था उसको पिया, तो उसके बाद उसको गर्भधारण हो गया। जब उसे गर्भधारण हुआ तो उसने सोचा कि मैं तो यहाँ पर लंका नरेश रावण तो है नहीं, और यदि उन्हें पता चल गया कि मेरे होते हुए भी यह गर्भवती हो चुकी है, तो वह बहुत बड़ा विनाशक स्थिति उनके लिए बन जाएगी। यह सोचते हुए उन्होंने अपने तीर्थ यात्रा जाने का एक बहाना बनाया और वह कुरुक्षेत्र में जाकर रहने लगी। वहां पर उन्होंने अपने गर्भ को निकाला और निकालकर भूमि में दफना दिया। भूमि में दफनाने के बाद उस गर्भ को वह सरस्वती नदी में नहाई और वहां से पुनः लंका में लौट गई। धरती में गड़ा हुआ यही भ्रूण परिपक्व होकर सीता के रूप में प्रकट हुआ, जो हल चलाते हुए समय मिथिला नरेश राजा जनक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह जो हमने आपको बताया, और भी ऐसी जानकारी लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।